बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर न्यू बुक के मुताबिक। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज 2.1। हमने उसके पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि स्टोन फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x second is approximately given by h of x equal to 40 minus 10x square। अब क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक कोई भी पत्थर यहां से गिरना शुरू करता है और इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। अब अगर 60 मीटर इसकी हाइट है तो कुछ टाइम के बाद फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जो उसकी फॉर एग्जांपल हाइट है वो उसने हमें दे दी है। उसने कहा कि वो जो हाइट गिवन है वो कितनी है, 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो हमें क्या गिवन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये हाइट गिवन है हमें किस चीज की, उस पत्थर की जो गिर रहा था 60 मीटर हाइट से कुछ टाइम के बाद। अब वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, कि उस स्टोन की हाइट क्या होगी जब x आपके पास क्या होगा 1 सेकेंड। मीन के जब आपके पास x इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो आपने क्या करना है, उसकी हाइट बतानी है कि 1 सेकेंड के बाद पत्थर की हाइट क्या हो जाएगी। तो सिंपली आपने करना क्या है, जहां पे x होगा वहां पे 1 पुट कर देना है। एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1, तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 मीटर। क्या था कि एक पत्थर था, वो गिर रहा था 60 मीटर हाइट से। कुछ टाइम के बाद उसने हमें हाइट दे दी कि कुछ टाइम के बाद उसकी हाइट जो है वो 40 माइनस 10x स्क्वायर है। आपने वो हाइट बतानी है किस टाइम के बाद, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद। तो सिंपली आपने क्या करना है, जहां यहाँ पे x होगा वहां पे 1 लगा देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसी का बी पार्ट, वो कहता है कि जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड हो तब आपने इसकी हाइट निकालनी है। और थर्ड पार्ट है कि क्या कहता है कि जब x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड हो तब आपने इसकी क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जहां जहां पे पहले x था वहां पे मैंने 1 पुट किया। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, जहां पे x होगा h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट में भी क्या करना है, जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या कर देना है, 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। तो ये आपने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड कर लेनी है कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, कहता है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हेन डज मींस कि कितने टाइम के बाद पत्थर जमीन पे गिर जाएगा। व्हेन डज पत्थर जमीन पे कितने टाइम के बाद गिरेगा। तो अब वैसे तो हमें समझ आ रही है कि टोटल हाइट उसकी 60 थी, तो जब मैंने उसमें 1 सेकेंड पुट किया तो हमारे पास हाइट कितनी बच गई, 30। तो हमें समझ आ गई कि अगर टोटल हाइट 60 है, 1 सेकेंड के बाद 30 बच जाती है, तो 2 सेकेंड के बाद वो पत्थर जमीन पे पड़ा होगा। लेकिन हमने वो अभी फाइंड करके दिखाना है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो दूसरे हमने इसका सेकंड पार्ट है, पूछता है हमसे कि जो पत्थर है वो जमीन पे कितने टाइम के बाद गिरेगा। तो हम लिखेंगे, अब देखो मैं आपसे अगर एक पूछूं कि पत्थर जमीन पे जब गिर जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी, आप मुझे बताएंगे 0। तो हम यहां से लेके इसको चलेंगे, वहां से हम टाइम फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब पत्थर जमीन पे टकराएगा तो उसकी हाइट क्या बन जाएगी, देन उसकी जो हाइट होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के। इधर देखें हाइट कितनी है, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 10। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट
4 का स्क्वायर रूट तो कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। तो आप यहाँ से सवाल बनेगा, जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास तो दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आपने सिर्फ प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x क्या है यहाँ पे देखो, वो कहता है x इज 1 सेकेंड, x इज 2 सेकेंड, तो मीन्स कि x हमारे पास क्या है, टाइम है। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद पत्थर हमारे पास कहाँ पे गिर जाएगा, जमीन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-5। अब इसके अंदर हमने तीन चीजें फाइंड करके दिखानी है। पहला हमने क्या बताना है कि डोमेन एंड रेंज उसकी कैलकुलेट करनी है। सेकंड में आपने बताना है कि क्या ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, और तीसरे पार्ट में बताना है क्या ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है जब उसकी को डोमेन क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 से। हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x-5। अब जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था पिछली वीडियो में, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो फंक्शन है इस तरह का जिसमें x की पावर 1 हो, उसकी क्या, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। अब ये अगर फंक्शन लीनियर है तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी फंक्शन लीनियर आएगा, लीनियर की जो डोमेन होगी और जो रेंज होगी वो सारी की सारी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। मीन्स कि अगर उसमें कोई भी वैल्यू सपोर्ट करें, कहीं भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा होगा, और आंसर भी उसमें सारे के सारे आएंगे। तो इसका मतलब होगा जब भी लीनियर फंक्शन आएगा आपने हमेशा उसकी डोमेन भी क्या लिखनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, या उसको आपने क्या कर देना है, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी इसी तरह आपने रेंज भी क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, ये आपके पास इसकी डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है लीनियर फंक्शन के लिए। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे ये पूछा है क्या ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है। अब याद रखिएगा, फॉर 1 to 1 हम क्या करते हैं, फॉर 1 to 1 कोई भी फंक्शन 1 to 1 चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, कि अगर अगर आपके पास एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो, तो आपके पास आंसर किसकी इक्वल आ जाए, x1 इज इक्वल टू x2, तो तभी वो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। मीन्स हम इसको ये मान के चलेंगे कि एफ ऑफ x1 किसकी इक्वल है, एफ ऑफ x2 के। और अगर हमारा आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तो फिर हम बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है हमें, ये फंक्शन 1 to 1 है। तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। ये देखिए एफ ऑफ एक्स गिवन है, पहले जहां जहां एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-5 है, x1 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जहां पे x होगा वहां पे x1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x की जगह पे क्या लगा देंगे, x1-5 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जहां पे x होगा वहां पे x2 लगा देंगे, 3x2-5। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और जहां पे x था वहां पे x1 लगा दिया, यहाँ पे दूसरी साइड पे जहां पे x था वहां पे x2 लगा दिया। अब अगर मेरे पास आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। अब जरा देखिएगा, इस साइड पे -5 है, इस साइड पे जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 -5 प्लस 5, -5 प्लस 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 इज इक्वल टू 3x2 डिवाइडेड बाय 3, 3 के साथ कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब देखो हमने शुरू कहां से किया था, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हमारा आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। सो एफ ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं। तीसरे पार्ट में हमने ये बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास जो
फंक्शन की रेंज, सॉरी डोमेन है, कोडोमेन। फंक्शन की जो क्या है, कोडोमेन है, वो सेट और उसकी जो रेंज है वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए। मीन्स कि अगर फंक्शन की कोडोमेन और फंक्शन की रेंज आपस में इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। मैंने क्या बोला, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब इस तीसरे पार्ट के अंदर जरा देखें, हमने इस पार्ट के अंदर क्या निकाला था कि इसकी जो रेंज आई है, एज जो इस फंक्शन की हमारे पास क्या है, रेंज है, वो कहां से लेके कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मीन कि सेट ऑफ रियल नंबर। और जो इसकी कोडोमेन है वो उसने सवाल में खुद दे दी है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू इफ कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। उसकी कोडोमेन भी उसने हमें खुद बता दी है, कोडोमेन भी उसने क्या दिया है, कोडोमेन ऑफ एफ वो भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे तीनों पार्ट पूरे हो गए। पहले में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी, दूसरे में हमने ऑन वन टू वन बताना था, और तीसरे में हमने क्या बताना था कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ये याद रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन के लिए आपके पास क्या होता है कि फंक्शन की रेंज और कोड में क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। एक हमें फंक्शन दिया गया है जो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर तक। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो आपके पास पहली चीज होती है इसको हम बोलते हैं डोमेन, ये जो दूसरी चीज होती है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। मींस कि हमें डोमेन दी हुई है सेट ऑफ आर रियल नंबर, और उसकी को जो कोडोमेन दी गई है वो भी क्या है, सेट ऑफ आर रियल नंबर दी गई, एक फंक्शन जो हमें इसके लिए डिफाइन है। कहते हैं कि आपने इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। अब पहला पार्ट है डोमेन। हमें गिवन क्या है फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्या हमने फाइंड करनी है, इसकी डोमेन एंड रेंज। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखा था कि इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। ये डिवाइड वाला फंक्शन है, डिवाइड में क्या आ गया, x प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम डिवाइड वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करने जा रहे हो तो हम क्या करते हैं कि वहां पे कोई भी ऐसा फंक्शन पुट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नंबर पुट नहीं कर सकते जहां पे जाके वो फंक्शन क्या हो रहा हो, अनडिफाइन हो रहा हो। अब जहां पे देखें, अगर x की जगह पे मैं बाकी जितने भी नंबर पुट करूं मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन जब x की जगह पे मैं -1 पुट करता हूं तो क्या बन जाता है, x की जगह पे जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा -1 प्लस 1 0। तो डिवाइड में आ गया 0, तो जब भी डिवाइड में आ जाता है 0 तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर, तमाम के, इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर लिख पाऊंगा डोमेन में, लेकिन मैं -1 उसमें नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, रियल नंबर में से -1 को निकाल देता हूँ, तो इसकी ये बन जाएगी डोमेन। डोमेन क्या होता है कि जितने भी आपके पास नंबर होते हैं उन तमाम के तमाम फंक्शन में पुट कर सकें तो वो डोमेन होता है। अब हमारे पास क्या है कि हम सारे के सारे नंबर इसमें पुट कर सकते हैं माँ सिवाय -1 के। क्यों, क्योंकि जब मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो ये डिवाइड में 0 आ जाता है, जब 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, तो जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो रेंज बताने का मैंने आपको इसका बहुत आसान सा मेथड बताया था। रेंज का क्या मेथड होता है, देखो ऊपर भी लीनियर फंक्शन है नीचे भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर मीन्स ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, जरा देखो, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो उसकी आपके पास रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर माइनस 2। इधर देखिए दोबारा कि हमने कैसे रेंज फाइंड करते हैं जब भी इस तरह के फंक्शन आ जाएं।
डिवाइड में हो और लीनियर फंक्शन हो तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, कोएफिशिएंट जो x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है तो 2, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 1 लिखा हुआ है तो 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो रियल नंबर में से वो नंबर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछता है कि इज एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, हमसे पूछता है क्या एफ ऑफ एफ जो है वो ऑन टू है या नहीं। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसकी कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब इस सवाल के अंदर जरा इसकी रेंज देखो ना, ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, सेट ऑफ आर रियल नंबर -2 और कोडोमेन, यहां से मैंने आपसे कहा था कि ये इसका सेकंड जो होता है वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन हमें क्या दी हुई है, सेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो अब यहां पे देखें, रेंज इसकी है r-2, कोडोमेन क्या है, r है, क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, एज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f of x is not on to, ये ऑन टू आपके पास नहीं होगा। तीसरा वो पूछता है कि प्रूव दैट f of x is 1 to 1। अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि 1 to 1 प्रूव करने के लिए हमारा सिंपल सा क्या होता है, तीसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है फॉर 1 to 1। 1 to 1 प्रूव करने के लिए हम क्या कहते थे कि अगर हमारे पास x1 f of x1 किसकी इक्वल हो, f of x2 के, और आंसर हमारा क्या आ जाए, x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। क्या कहते हैं जरा देखिएगा, यहाँ जहाँ पे x होगा वहां पे पहले x1 पुट कर देंगे, 2x1 -3 डिवाइडेड बाय x1 +1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे x2 पुट कर देंगे, 2x2 -3 डिवाइडेड बाय x2 +1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x1 -3 x2 +1, 2x2 -3 मल्टीप्लाई बाय x1 +1, ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 x2 फिर प्लस 2x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 -3x2 -3, इसी तरह इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 x1 प्लस 2x2 -3x1 माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखें इस साइड पे माइनस का 3 है, उस साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, मीन्स ये दोनों सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 है, यहां से देखें, और तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी कैंसिल, हाँ ये 2x1 2x2 है, ये भी x1 x2 है, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का यहाँ से जाके कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास बच गया 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 2x2 -3x1। x1 वाले एक साइड पे कर लें और x2 वाले एक साइड पे, 2x1 + 3x1 2x2 + 3x2, 3 + 2 5x1 कितना बन जाएगा, 5x2 हो जाएगा। 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड, 5x2 डिवाइडेड बाय 5, 5 के साथ कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। हमने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रखा, हमारा आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, सो f of x इज 1 to 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। अब क्या है कैसे हैं वो जरा मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, मीन्स उसकी जो डोमेन दी हुई है वो भी r पॉजिटिव है, जो उसकी को डोमेन दी हुई है वो भी r पॉजिटिव, मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू e की पावर -x। कहता है शो दैट f of x इज बाइजेक्टिव।
अब फंक्शन को बाइजेक्टिव शो करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं कि एक फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है। बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि फंक्शन जो होता है वो 1 to 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन जो हो वो क्या हो, ऑन टू हो। अगर ये किसी भी फंक्शन के अंदर दो चीजें पूरी हो जाएं, दो चीजें को सेटिस्फाई फंक्शन कर जाए, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। अभी हम चेक करते हैं क्या ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बनता है या नहीं बनता। पहले तो हम चेक करते हैं 1 to 1 के लिए। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। पहले पार्ट हमने क्या प्रूव करना होता है, 1 to 1। 1 to 1 के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करते होते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन किसकी इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ एक्स टू की इक्वल रखते हैं, और हमारा अगर आंसर किसकी इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स एक्स वन किसकी इक्वल आ जाए, एक्स टू के, तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 to 1 हो जाता है। अब जरा देखिएगा कि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स टू। देखिएगा ई किसकी इक्वल है, ई मीन्स बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। माइनस माइनस से कैंसल तो एक्स वन किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स टू के। तो फंक्शन इक्वल थे, उनका आंसर भी आपस में क्या आ गया, एक्स वन भी किसकी इक्वल आ गया, एक्स टू के। सो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। ये 1 to 1 तो बन गया। अब जरा ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू, मैंने आपसे कहा था कि ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इसमें इस फंक्शन में कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन मेरे पास है सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, और रेंज अगर मैं जहां पे चेक करना चाहूं तो डोमेन क्या दी हुई है, सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, मींस के पॉजिटिव रियल नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास जो है e की पावर माइनस एक्स। अब पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से आगे, 0.1 0.2 ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। मीन के मैं ना यहाँ पे अगर जीरो से ट्राई करूं, जो कि आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर में होता तो नहीं है, न्यूट्रल नंबर होता है, लेकिन अगर मैं उसे ट्राई करूं तो क्या बनेगा, ई की पावर, तो आपके पास क्या बनेगा, किसी चीज की पावर जीरो हो तो वो क्या होता है, 1। और कहां तक जा रहा है, सबसे कम क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर, मींस तकरीबन जीरो से स्टार्ट होगा, अप्रोचिंग टू जीरो से ऑनवर्ड कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो दूसरी छोटी, सबसे छोटी वैल्यू मैंने जीरो पुट करके चेक की, आंसर 1 आया। सबसे बड़ी वैल्यूज क्या, ई की पावर इन्फिनिटी पुट करो, सबसे बड़ी पावर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसकी जो आपके पास रेंज बन रही है ना, अगर यहां से हम ऐसे देखना चाहें तो इसकी रेंज बन रही है 0 और 1। मैंने इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया क्योंकि हम जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो इसमें शामिल नहीं होता पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर। तो इसकी जो रेंज बन रही है वो 0 से लेके 1 तक बन रही है। और कोड में इसकी क्या दी हुई है, सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर दी हुई है। तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इसकी जो कोड मेन है वो रेंज की इक्वल नहीं आ रही, इसकी जो कोड मेन है वो रेंज की इक्वल, रेंज इसके पास क्या बनती है इस फंक्शन के मुताबिक, जब आपके पास क्या हो, डोमेन भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो और को डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर हो, तो आपके पास रेंज क्या आती है, 0, 1, 0, 1। तो जो कि इसके को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो जब इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब हो जाएगा को डोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 to 1 2 है, 1 to 1 2 है लेकिन ऑन टू नहीं है।
तो बाइजेक्टिव के लिए मैंने आपसे कहा था कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, जो कि 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा सर्टेन। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे आर पॉजिटिव की जगह सिर्फ रियल नंबर और डोमेन, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर ना हो। अब जरा देखिएगा क्या बनता है, मतलब कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे आर की जगह पे आर पॉजिटिव की जगह पे आर आ जाए तो फिर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन हो जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो। इधर देखें, जब हमने माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर जीरो, और जब इसके अंदर मैं प्लस इन्फिनिटी पुट करता हूं, प्लस इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर जीरो, जब मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब इसकी जरा रेंज देखें ना, अब इसकी रेंज क्या बन जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक बन जाएगी, और इसकी कोडोमेन भी क्या दी हुई है, सेट ऑफ आर रियल पॉजिटिव नंबर, और इसकी रेंज भी क्या आ गई, सेट ऑफ आर रियल पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और जब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो इसके मुताबिक ये फंक्शन ऑन टू नहीं बन रहा, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है जी फ्रॉम आर टू आर, कि आपके पास एक जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, गिवन बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। आपने ये मालूम करना है कि जो जी ऑफ एक्स है वो इंजेक्टिव है, और जो जी ऑफ एक्स है वो सब्जेक्टिव है या नहीं है। अब इंजेक्टिव को दूसरा नाम क्या होता है, हमने सिंपली क्या शो करवाना है, क्या वो फंक्शन 1 to 1 है, और सब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो 1 to 1 शो करवाने के लिए या इंजेक्टिव शो करवाने के लिए, फॉर इंजेक्टिव हम क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स वन को किसकी को रखते थे, एफ ऑफ एक्स टू के, और अगर एक्स वन किसकी को आ जाता है, एक्स टू के, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, 1 to 1 है या इंजेक्टिव है। तो जरा चेक करते हैं, ये बन जाएगा एक्स वन का क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब माइनस 3x2। मैं एक्स क्यूब वालों को एक साइड पे करता हूँ, दूसरे एक साइड पे ले जाता हूँ, एक्स वन का क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस का साइड पे जाके 3x1 माइनस 3x2 हो जाएगा। इधर देखिएगा, ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स वन एक्स टू प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2। इस साइड पे लेके आए, x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो फैक्टर बन गए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तो हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2, और यहां से देखिएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जो कि आपके पास x1 और x2 इक्वल नहीं आए। अब जरा देखें, हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि अगर दो फंक्शन इक्वल है तो x1 अगर किसकी इक्वल आ जाए, x2 के, तो फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, मींस 1 to 1 होता है। लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करने के बाद एक तो x1 x2 फैक्टर आया, लेकिन सारे का सारा फैक्टर, ये सारी की सारी वैल्यूज ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें ये जो टर्म थी ये एक्स्ट्रा टर्म थी,
जिसमें हमने देखा कि x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे थे। जब इक्वल नहीं आएंगे सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, मीन्स कि वो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अब जो दूसरा इसका है कि हमने ये बताना था फॉर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सब्जेक्टिव के लिए हम क्या कहते थे कि अगर कोडोमेन और रेंज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है या सब्जेक्टिव होता है। अब जरा देखिएगा, इसकी जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सारी की सारी देखिए रियल नंबर है, और इसकी रेंज क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर, मींस कि इसमें जो मर्जी मैं वैल्यूज पुट करता रहूं, ये पोलिनोमियल है सिंपल, तो पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ आर रियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोडोमेन यहाँ पे क्या दी हुई है, सेट ऑफ रियल नंबर दी हुई है, और इसकी रेंज भी क्या आ रही है, सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है। मीन कि जो मर्जी वैल्यू जिसमें पुट करें, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी, और कोडोमेन तो ऑलरेडी सेट ऑफ आर रियल नंबर है, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो गई, रेंज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, सो एज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो एफ जी ऑफ एक्स इज